हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मासिस्ट एक्टिवेशन 1155 में। आज हम डिस्कस करेंगे अपने बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा रहेगा उसमें आज हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स ऑफ एंटासिड्स के बारे में। बेसिकली इससे पिछले लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो लेक्चर 3 है और उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, यदि आपने वो लेक्चर ना देखा हो तो सबसे पहले आप वो लेक्चर जाके देखें, उसके बाद आप ये लेक्चर देखें, आपके लिए अच्छे से समझ में आएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है शीलेंद्र सिंह और आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, जिससे कि हमारा चैनल जल्द से जल्द आगे बढ़ेगा और आप लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्प मिलेगी इसी चैनल के द्वारा। और तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ एंटासिड्स के बारे में। इससे पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एंटासिड्स के बारे में डिस्कस किया था, तो एग्जांपल्स ऑफ एंटासिड्स के बारे में जो भी मेन ड्रग हैं, मेन कंपाउंड हैं, उन्हीं के बारे में हम जो डिटेल में देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला हमारा सिस्टमिक एंटासिड्स में हमारा जो एग्जांपल्स है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। आप लोग इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करके जाएँ। नेक्स्ट हमारा है सेकंड नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स। इसका एग्जांपल्स हमारा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड्स एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स है। इन दो एग्जांपल्स को देखेंगे। तो बेसिकली हम इस वीडियो में इन तीन टाइप्स की ड्रग हैं, इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। और तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहले है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? बेसिकली सोडियम बाइकार्बोनेट कंटेन नॉट लेस देन 99.0% एंड नॉट मोर देन 100.5% ऑफ NaCO3 होता है। नेक्स्ट हम इसके सोडियम बाइकार्बोनेट्स के फिजिकल कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो इसका बेसिकली फिजिकल कैरेक्टर में इसका जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली इस तरह से होता है, जो कि ये हमारा C है और OH-O है ये, यानी कि भाई N इसके लिए उसके और Na+ में है, तो यानी कि इसके लिए देखा जाए तो NaHCO3 ये हमारा इसका स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हम इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला NaHCO3 होता है। मॉलिक्यूलर वेट इसका 84.01 ग्राम पर मोल होता है। नेक्स्ट इसका कलर वाइट क्रिस्टलाइन ग्रेनुल्स होता है। अडर इसका अडरलेस होता है। टेस्ट इसका टेस्ट सैलाइन होता है। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो ये जो कि मेल्टिंग पॉइंट है इसका वो डिकम्पोजेज इन टू सोडियम कार्बोनेट एट 50 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड सॉल्युबिलिटी इसकी इट इज फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर में होता है। एंड स्टोरेज के बारे में बात करें तो स्टोरेज में एयर टाइट कंटेनर, जैसे मतलब स्टोर करते हैं हम एयर टाइट कंटेनर में। नेक्स्ट इसकी प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट्स के बारे में बात करें, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट्स को बेसिकली जो है प्रिपेयर कैसे करते हैं उसके बारे में बात करें तो वो है हमारा, जैसे इसके लिए हम प्रिपेयर करने के लिए इट इज ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड्स विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम ट्राइऑक्साइड्स। द इनिशिएशन रिएक्शंस प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट, फर्दर एडिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस सोडियम बाइकार्बोनेट्स। यानी कि CO2 की रिएक्शन हम NaOH से कराते हैं तो जो है 2NaOH से कराते हैं तो Na2CO3 प्लस H2A का फॉर्मेशन होता है। एंड सोडियम कार्बोनेट की हम रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल के साथ में कराते हैं तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट्स का हमारे लिए ऑब्टेन होता है, इसी का फॉर्मेशन होता है सॉरी। और इसकी सेकंड टाइप्स की बात करें तो ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल यानी कि इंडस्ट्रियल के अकॉर्डिंग इसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं बाय सॉल्वे प्रोसेस से। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल के लिए जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराएंगे तो कार्बोनिक एसिड बनेगा। नेक्स्ट इसकी अमोनिया और H2CO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अमोनियम बाइकार्बोनेट बनेगा। और नेक्स्ट इसकी सोडियम क्लोराइड के साथ सोडियम क्लोराइड से NaH4 HCO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो NaHCO3 प्लस NH4Cl का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट इसकी हम जैसे कि हमने ये सोडियम बाइकार्बोनेट प्रिपेयर तो कर लिया, इसकी हम टेस्ट फॉर प्योरिटी के बारे में बात करें, यानी कि जो भी हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट बना है वो प्योर है या नहीं, उसकी टेस्ट फॉर प्योरिटी के बारे में बात करें तो टेस्ट फॉर प्योरिटी इज कैरिड आउट फॉर डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस ऑफ अल्मोनियम, कैल्शियम, आयरन, लेड, क्लोराइड, सल्फेट एंड अमोनियम कंपाउंड। यानी कि इसकी टेस्ट फॉर प्योरिटी है वो कैरिड आउट होती है फॉर डिटरमाइन इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी इन मतलब जो कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, ये जो लिखे हुए हैं ये टर्म इनके प्रेजेंस में होती है इसकी टेस्ट फॉर प्योरिटी, जैसे कि अल्मोनियम, कैल्शियम, आयरन, लेड एंड क्लोराइड, सल्फेट एंड अमोनियम कंपाउंड। फॉर डिटेक्टिंग the presence of ammonium, calcium, other insoluble metal and aqueous solution is boiled with ammonia solution and filter. The residue is
आइजिनेटेड एंड बे। इसकी इस तरह से मतलब टेस्ट फॉर प्योरिटी होती है। नेक्स्ट इसके यूसेज के बारे में बात करें तो इट इज यूज एज एन सिस्टमिक एंटासिड्स। बेसिकली ये जो सिस्टमिक एंटासिड्स में यूज किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इंक्रीज इन एसिडिटी। ठीक है। नेक्स्ट इसका यूज के बारे में बात करें तो इट इज आल्सो यूज इन इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी में भी इसका यूज होता है। एंड 0.1% to 1% NaCO3 सॉल्यूशन इज यूज एज एन आई लोशंस में भी इसका यूज होता है। इट इज आल्सो यूज फॉर रिमूविंग ईयर बैग्स जो हमारे होते हैं उसमें उनमें इसका यूज होता है। सॉरी, ईयर बैग्स के बारे में बात करेंगे हम। एंड एज लुब्रिकेटिंग फ्लूइड फॉर कॉन्टेक्ट लेंसेज में भी इसका यूज होता है। इट इज आल्सो यूज एज बफरिंग एजेंट, और इसका हम कुछ यूज सोडियम बाइकार्बोनेट का बफरिंग एजेंट में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट इसकी डोज के बारे में बात करें तो इसकी डोज 300 mg 2 ग्राम पर डे होती है, जो कि इनडिवाइडेड डोज के अकॉर्डिंग जो है इनडिवाइड की जाती है। नेक्स्ट इसकी कंपाउंड है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड्स, जो कि नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स की कैटेगरी में है। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली क्या होता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है, ये एन एक्वस सस्पेंशन का ऑफ हाइड्रेटेड का। एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ बेसिक एल्युमिनियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। इट में कंटेन ग्लिसरीन, सॉर्बिटल, सुक्रोज एंड सैचरिन ऐसे स्वीटनिंग एजेंट्स। और इसके लिए मतलब कहाँ से किया जाता है, जैसे पेपरमेंट ऑयल है इज यूज एज फ्लेवरिंग एजेंट्स, इसमें यूज करते हैं। एंड इट में आल्सो कंटेन्स सुटेबल एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। और ये जो है सुटेबल होता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के जो है प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए। नेक्स्ट इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो इसका बेसिकली स्ट्रक्चर के बारे में बात करें सिंपली तो स्ट्रक्चर इसका इस तरह से होता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का AlOH यानी कि AlOH का होल थ्राइस, ये इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल्स का। अब इसकी बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूले के बारे में बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला AlOH का होल थ्राइस होता है। एंड मॉलिक्यूलर वेट इसका 78.00 ग्राम पर मोल होता है। कलर इसका वाइट अमॉर्फस होता है। एंड अडर इसका अडरलेस होता है। एंड टेस्टलेस होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 300 डिग्री सेल्सियस होता है। और सॉल्युबिलिटी इसकी प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल, सॉल्युबल इन डाइल्यूट मिनरल एसिड एंड सॉल्यूशन ऑफ एल्कली हाइड्रोक्साइड, ये इसकी इसमें सॉल्युबिलिटी होती है। नेक्स्ट इसकी स्टोरेज के बारे में बात करें तो स्टोर इन वेलक्लोज कंटेनर एंड शुड नॉट बी अलाउ टू फ्रीज। इसके लिए वेलक्लोज कंटेनर में हम जो स्टोरेज करते हैं और ये फ्रिज के लिए फ्रिज में रखना इसके लिए अलाउ नहीं है, यानी कि फ्रिज में रखने से ये कंफर्टेबल नहीं रहता। नेक्स्ट की प्रिपरेशन ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल्स के बारे में बात करें, यानी कि प्रिपरेशन के बारे में बात करें तो इसके लिए इट इज प्रिपेयर बाय हॉट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम एलम जो होता है उसके लिए स्लोली करते हैं विद कांस्टेंट स्टीयरिंग टू ए हॉट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट्स। तो इसकी रिएक्शन इस तरह से होती है जैसे 3Na2CO3 प्लस 2KAlSO4 का होल ट्वाइस प्लस 3H2O के साथ इसकी जब रिएक्शन की जाती है तो 3Na2SO4 प्लस K2SO4 प्लस 12OH का होल थ्राइस प्लस 3CO2 का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से इसकी जो है रिएक्शन और प्रिपेयर किया जाता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के लिए। टेस्ट फॉर प्योरिटी के बारे में बात करें तो इसके लिए टेस्ट फॉर प्योरिटी इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन इन दी प्रेजेंस ऑफ आर्सेनिक की प्रेजेंस में अमोनियम साल्ट्स क्लोराइड एंड टू चेक एल्कलिटी, और जो चेक करते हैं उसकी एल्कलिटी, न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी, माइक्रोबियल लिमिट्स एंड विस्कोसिटी ऑफ एंड एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न्स। ठीक है। नेक्स्ट इसकी डिटर्मिनेशन ऑफ न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी के बारे में बात करें, यानी कि जो डिटरमाइन करेंगे न्यूट्रलाइजिंग जो कैपेसिटी होगी उसके लिए डिटरमाइन करेंगे तो वो किस तरह से करेंगे तो इट इज डिटेक्टेड बाय मेजरिंग पीएच, उसका पीएच मेजर करेंगे बाय ऑफ सस्पेंशन का एंड ऑफ द सब्सटेंस इन ए मीडियम, और जो सब्सटेंस हो उसे मीडियम में रखेंगे। एंड विच इज अप्रोक्सीमेटली जो कि NY20 होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। अब इसके यूसेज के बारे में बात करें तो ये जो है कहाँ यूज होता है तो इट इज यूज एज गैस्ट्रिक एंटासिड। इसके लिए हम गैस्ट्रिक एंटासिड्स में यूज करते हैं। नेक्स्ट इसकी यूज होता है वो होता है यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, जो हमारी एक डिसीज होती है उसमें इसके लिए यूज करते हैं, जो कि हमारे स्टोमक के पीएच के मतलब एसिड के मतलब प्रोडक्ट जो एसिड की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है, एसिड की मात्रा बढ़ जाती है स्टोमक में पीएच में,
तो पीएच की वैल्यू बढ़ जाती है, तो उसके कारण जो है एलिसन सिंड्रोम की डिसीज होती है, वो हमारी स्टोमक में होती है, उसके लिए ये ठीक करने के काम आती है। एंड इट इज आल्सो यूज एज एन बफरिंग एजेंट। इसके लिए हम जो बफरिंग एजेंट्स में भी इसका यूज करते हैं। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।